Hello everyone, welcome to Maths Adda channel. This is special class for all entrance exam of mathematics. Now today we are going to discuss 10 important questions of CSIR NET. Now the today topic is group theory. Now today we will discuss all the question of permutation group. मीन्स आज के जो सारे क्वेश्चंस होंगे वो रिलेटेड होंगे परम्यूटेशंस ग्रुप से. नाउ इन ग्रुप थ्योरी परम्यूटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो परम्यूटेशंस के ग्रुप हो परम्यूटेशन ग्रुप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी सिंपल्स होते हैं. और अगर हम नेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो परम्यूटेशन ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो स्टार्ट करते हैं. तो प्लीज जिन्होंने भी जो भी वीडियो को इस टाइम जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके. और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें. तो स्टार्ट करते हैं द क्वेश्चन नंबर 341. तो जिन्होंने भी स्टार्टिंग के 34 लेक्चर्स नहीं देखे तो वो टॉपिक वाइज जैसे उनको लगता है वो हिसाब से वो 34 लेक्चर्स देख सकते हैं. क्योंकि अभी बहुत ही कम टाइम है नेट के पेपर्स में, तो जितना हो सकता है 1.5 के स्पीड से या फिर 1.75 के स्पीड से जल्दी जल्दी आप वीडियो को देख सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. लेट जी डिनोट द ग्रुप ऑफ S4 क्रॉस S3. मतलब यहाँ पे G एक ग्रुप है जिसकी ग्रुप है S4 क्रॉस S3. देन ये पूछ रहा है कि 2 सिलो सब ग्रुप होगा G के पास, वो नॉर्मल है. सारे 3 सिलो सब ग्रुप नॉर्मल होंगे. G के पास नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप है या फिर G हैज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 72. तो स्टार्ट करते हैं. तो पहले मैं परम्यूटेशन से रिलेटेड आपको कुछ तो जो आज के सारे टॉपिक है परम्यूटेशन ग्रुप से रिलेटेड है. परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है कि जितने भी बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं, जैसे अगर मान लो ये एक सेट है S और S के पास 1 2 से लेके n तक के एलिमेंट है, 1 2 से लेके सपोज n तक के एलिमेंट है. और यहां पे एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर दो जो कि 1 1 एंड ऑन 2 है. तो ऐसे जितने बाइजेक्टिव फंक्शंस बनेंगे उसे हम कहते हैं परम्यूटेशन ग्रुप. लेट S इज अ set of all elements such that कि F is a 1 1 and on 2 on S. मीन्स 1 से लेके n तक, मतलब सेट के पास 1 से लेके n तक के नंबर होंगे. वो 1 भी हो सकता है, 2 एलिमेंट भी हो सकता है. तो उस पर हमको एक बाइजेक्टिव, मैं कितने नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं, तो उन सारे एलिमेंट को हम कहते हैं. तो एक ग्रुप बनाएंगे जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट होंगे जो कि S के ऊपर बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे, उसे हम कहते हैं परम्यूटेशन ग्रुप. तो ये हमारे पास परम्यूटेशन ग्रुप होता है और इसे हम डिनोट करते हैं SN से. और जिसकी कार्डिनलिटी होती है वो हो जाता है हमारे पास n फैक्टोरियल. क्योंकि कितने नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन बनते हैं, अगर किसी सेट के पास n एलिमेंट है तो वी कैन डिफाइन n फैक्टोरियल बाइजेक्टिव फंक्शन. हम n फैक्टोरियल बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं. तो ये तो हो गया हमारे पास सिंपल बाइजेक्टिव फंक्शंस का डेफिनेशन. अब ये कह रहा है S4 यानी कि 4 सेट के ऊपर, मतलब एक सेट है जिसके पास 4 एलिमेंट है, उसके जितने भी परम्यूटेशन होंगे. तो कितने परम्यूटेशन होंगे? 4 फैक्टोरियल 24. ऐसे S3 कितने होंगे? यहाँ पे 3 फैक्टोरियल यानी कि 6. तो अगर मैं यहाँ पे G की बात करूं, G के कार्डिनलिटी की, तो जो G की कार्डिनलिटी होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी? S4 क्रॉस S3. S4 की कार्डिनलिटी होती 24 और S3 की कार्डिनलिटी होती 6. तो देयरफॉर अब 24 को कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें सिलो थ्योरम का यूज करना है, तो इसे हम डायरेक्ट क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं. अब जब प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है तो 24 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2⁻³ दैट इज 24 and 6 can be written as 3 into 2. 3 into 2. तो therefore that is 2⁻⁴ into 3 square. तो क्लियरली यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे कि हमारे पास यहाँ पे 2 SSG होगा और इस सब ग्रुप की जो ऑर्डर होगी वो कितनी होगी? 16.
जहां से 3 SSG मिलेगा जिसकी ऑर्डर कितनी होगी 9, यानी कि 2 SSG 3 SSG। अब 2 SSG कितने होंगे तो 1 + 2k जो कि डिवाइड करेंगे किसको 1 + 2k डिवाइड 9, और ऐसे 3 SSG कितने होंगे 3k डिवाइड 16। तो यहां पे देखो अगर एक k के प्लेस पे जीरो पुट करेंगे, इफ यू पुट 0 in place of k and here in place of put k is equal to 0 in place of k, so therefore we will get 1 which divide 9, and if you put k is equal to 1 that is 3 and 3 again divide 9, so therefore the number of 2 SSG is 1 or 3. Similarly here the number of 3 SSG is 1 or 4, because if you put k is equal to 1 we get 4 and which is divided 16, so therefore there may be 1 SSG 2 SSG or 3 SSG. Similarly there are 3 SSG or 4 SSG, यानी सिलो सबग्रुप। अब क्लियरली अगर हम देखें यहां पे ये कह रहा है कि 2 सिलो सबग्रुप होंगे, जो 2 सिलो सबग्रुप है वो नॉर्मल होंगे, और बीच में कह रहा है कि 3 सिलो सबग्रुप जो होंगे वो नॉर्मल होंगे। अब ध्यान से देखना, अब ये नॉर्मल सबग्रुप होगा कब, जब इसके पास 2 SSG यूनिक होंगे। बट हम ये डिफाइन कर सकते हैं, एक सबग्रुप ले लेंगे, 2 सबग्रुप कुछ इस तरीके से कि सपोज एक यहां से मैं कोई एक सबग्रुप ले लूंगा जिसका ऑर्डर कितना होगा 8, क्योंकि हमें इस सबग्रुप के ऑर्डर कितने होंगे 16। 2 SSG के जितने भी सबग्रुप होंगे उस ग्रुप के और सबग्रुप के ऑर्डर कितने होंगे 16। तो एक सपोज H1 ले लेते और ठीक इसी तरीके से यहाँ पे एक H1 ले लेते हैं और दोनों की जो ऑर्डर होगी वो 8 होगी। सपोज ये S है और ये मेरे पास सपोज S स्टार है। अब यहाँ पे एक 2 एलिमेंट एक ऐसा सबग्रुप ले लेते हैं S3 के अंदर जिनकी ऑर्डर क्या हो 2। तो यहाँ पे क्लियरली एक तो आइडेंटिटी और यहाँ पे 1 2 ले सकते हैं, और यहाँ पे आइडेंटिटी 1 3 ले सकते हैं, या फिर और एक अगर मैं ग्रुप डिफाइन करूं तो देयरफॉर क्योंकि हमारे पास 3 होंगे तो ये सारे के सारे क्या है 1 2 2 3, ये हमारे पास सारे सिलो सब ग्रुप है 2 SSG, बट ये यूनिक नहीं है, तो देयरफॉर इट इज नॉट अ नॉर्मल सब ग्रुप। तो यानी कि पहला ऑप्शन रॉन्ग। सिमिलरली यहाँ पे भी हम 4 ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं। अब 9 बोल रहा है तो S4 के पास भी ऐसे एलिमेंट ले लेंगे जिसके ऑर्डर 3 हो, और ठीक इसी तरीके से S3 के अंदर भी वो सारे एलिमेंट ले लेंगे जिनकी ऑर्डर 3 है। अब वो सब ग्रुप S3 के अंदर किस सब ग्रुप की ऑर्डर 3 होती है, दैट इज A3। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों में A3 ले सकते हैं। एक तो हम दोनों में A3 ले सकते हैं, और क्या कर सकते हैं A3 मतलब आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2, और ठीक इसी तरीके से आइडेंटिटी 1 2 3 और 1 3 2। बट यहाँ पे तो ये एक ही होंगे, बट यहाँ पे तो मैं और भी डिफाइन कर सकता हूँ, जैसे 1 2 3 और 1 2 4 भी डिफाइन कर सकता हूँ, और यहाँ पे सिमिलरली 1 2 3 और 1 3 2। तो ये 2 SSG ऐसे हैं, और ऐसे यहाँ पे हम कितने डिफाइन कर सकते हैं, 2 और डिफाइन कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 4 और 1 3 2। तो ऐसे हम 4 यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि 4 SSG बनेंगे 3 के। तो देयरफॉर विच इज नॉट अ नॉर्मल। नॉर्मल कब होते हैं, जब इसके पास यूनिक होता है, बट यूनिक नहीं है, तो देयरफॉर इट इज नॉट नॉर्मल। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग, ए भी रॉन्ग, बी भी रॉन्ग। अब थोड़े अगर और ध्यान से इस चीज को समझू, मैं कह रहा हूं कि क्या जी के पास नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप होगा। हाँ, अब ध्यान सुनना, S4 के पास हमेशा एक नॉर्मल सब ग्रुप होती है A4 जो कि नॉन ट्रिवियल है, मतलब आइडेंटिटी और खुद इसको छोड़ के ये हमारे पास एक नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप है। तो S3 के पास S3 खुद एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा और A4 नॉर्मल सब ग्रुप भी है। तो अगर मैं A4 क्रॉस S3, ये भी नॉर्मल सब ग्रुप है S4 के अंदर, ये भी नॉर्मल सब ग्रुप है S3 के अंदर, क्योंकि किसी भी ग्रुप का अगर हम आइडेंटिटी
और इट्स सेल्फ वो हमेशा नॉर्मल होता है, तो देयरफॉर दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, नॉर्मल। बट विच इज नॉट S4 क्रॉस S3, तो देयरफॉर ये एक नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप है, तो देयरफॉर ये राइट। कह रहा है कि जी के पास एक नॉर्मल सब ग्रुप होगी जिसकी ऑर्डर 72, तो क्लियरली A4 की ऑर्डर क्या होगी, A4 की ऑर्डर हो जाएगी 4 फैक्टोरियल अपॉन 2, मतलब 24/2 12, और S3 की ऑर्डर हो जाएगी 6, तो देयरफॉर 72, तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना था। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कह रहा है कि लेट सिग्मा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 and tau is equal to 1 2 3 4 5 6 be the permutation, then which of the following statements are true। तब इसके लिए कुछ समझते हैं पहले। पहला रिजल्ट, एवरी टू साइक्लिक सबग्रुप, एवरी टू साइक्लिक सबग्रुप या फिर ग्रुप ऑफ सेम ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक। एक तो ये रिजल्ट। सेकेंड रिजल्ट, अगर सिग्मा और ये टाउ किसी भी एसएन के अंदर बिलोंग कर रहा है, इफ सिग्मा एंड टाउ बिलोंग्स टू एसएन, देन सिग्मा एंड टाउ आर कंजुगेट to each other। अब कंजुगेट कर रहे हैं तो कंजुगेट रिलेशन एक इक्विवेलेंट रिलेशन होता है, तो ये दोनों कंजुगेट कब करते हैं, जब दोनों का साइकिल क्या हो, सेम हो। इफ एंड ओनली इफ सिग्मा एंड टाउ आर सेम साइकिल, या फिर कह सकते हैं वो साइकिल जिनकी लेंथ सेम होगी। तो पहला रिजल्ट कि एवरी टू साइक्लिक ग्रुप ऑफ सेम ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक, सिग्मा एंड टाउ बिलोंग्स टू एसएन, देन सिग्मा एंड टाउ आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर इफ एंड ओनली इफ सिग्मा एंड टाउ आर सेम साइकिल और ऑफ सेम साइकिल। थर्ड रिजल्ट, ठीक है, यही दो रिजल्ट याद करते हैं। अब क्वेश्चन को डील करते हैं। ठीक है, नाउ हियर हमारे पास दो एलिमेंट दी हुई है S6 के अंदर, 1 2 3 4 5, एंड वी नो दैट कि अगर हमारे पास डिस्जॉइंट साइकिल्स हैं और उनका ऑर्डर निकालना है, तो देन टेकिंग देयर ऑर्डर सेपरेटली एंड देन टेक द देयर एलसीएम, फिर उनका एलसीएम लेना है। इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 3 है, उनका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 6। ये भी 6 है, क्लियरली ये से जनरेट हो रहा है, क्लियरली ये से जनरेट हो रहा है। तो अगर हम इससे सब ग्रुप जनरेट करेंगे उसकी ऑर्डर 6 होगी, इससे अगर हम सब ग्रुप जनरेट करेंगे तो इसकी ऑर्डर क्या होगी, 6। तो देयरफॉर दोनों 6 ऑर्डर के साइक्लिक सब ग्रुप है, तो देयरफॉर क्या हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिक, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। सेकेंड कह रहा है कि ये दोनों कंजुगेट होंगे। अब दोनों सेम साइकिल के तो है नहीं, ये 1 से लेके 6, इस साइकिल की लेंथ क्या है 6 और इसकी क्या है 2 3, तो देयरफॉर ये दोनों कभी भी कंजुगेट नहीं हो सकते। ये कह रहा है कि ये दोनों ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे। इससे पहले ये देखते हैं, अब ये चेक कर सकते हो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों पे अप्लाई कर दो, एक बार सिग्मा टाउ और एक बार टाउ सिग्मा, तो ये दोनों करेक्ट नहीं आएगा, तो ये होमवर्क के लिए है। अब सी में क्या करना है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो मेरा सिग्मा है ये 1 2 और 3 4 5, अब ये 6 को फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं टाउ के एलिमेंट की पावर लूं तो जो अब टाउ के एलिमेंट का, टाउ का 1 पावर, टाउ के 2 पावर, टाउ की 3 पावर, टाउ की 4 पावर, टाउ की 5 पावर देखोगे तो हर बार ये 6 को फिक्स कर रहा है। अरे किसी भी बार ये 6 को फिक्स नहीं करेगा। अब मैं कह रहा हूं इसके पास हर एलिमेंट में ये 6 को फिक्स कर रहा है, ये हर बार किसी भी 6 के, मतलब हर बार इसके जितने भी, अगर मैं सब ग्रुप फॉर्म करूंगा तो ये कभी भी 6 को फिक्स नहीं कर रहा है। तो देयरफॉर दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या होगा, कुछ नहीं, तो देयरफॉर ये एक ट्रिवियल ग्रुप होगा। तो ये आपको चेक करना है। ये तो क्लियरली इसके जितने भी पावर लेंगे वो हर बार 6 को फिक्स करेगा क्योंकि 6 फिक्स है, बट यहाँ पे 6 को कभी फिक्स ही नहीं कर रहा। ये आप लेके देख सकते हो, एक बार इसका 2 पावर लेंगे, एक बार 3 पावर, 4 पावर और 5 पावर, बट ये कभी भी फिक्स नहीं करेगा। तो देयरफॉर
ये दोनों के अंदर जो सब ग्रुप जनरेट करेंगे उसमें कॉमन एलिमेंट होगा ही नहीं, मतलब वो एक ट्रिवियल ग्रुप है। नाउ द क्वेश्चन नंबर Sn डिनोट द सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ द ग्रुप S3, यहां पे 3 नहीं है 2, S3 डायरेक्ट सम ऑफ Z बाय 2Z इज आइसोमॉर्फिक टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स हमारे पास एक ग्रुप गिवन है और उस ग्रुप को देख के डिसाइड करना है वो किसके साथ आइसोमॉर्फिक है। अब देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 343। अब S3 दिया है, डायरेक्ट सम दिया है किसके साथ, Z2 के साथ, क्योंकि Z बाय 2Z इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। इसकी ऑर्डर है 6, इसका ऑर्डर है 2, मतलब ये ग्रुप का ऑर्डर हो जाएगा 12। अब इसका भी ऑर्डर 12 है क्योंकि ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z2 12, बट यहाँ पे S3 नॉन अबेलियन है, बट ये क्या हो जाएगा अबेलियन, तो देयरफॉर दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। क्लियरली ये भी अबेलियन ये भी अबेलियन, दोनों का डायरेक्ट सम क्या होगा अबेलियन, तो देयरफॉर ये ऑप्शन रॉन्ग क्योंकि ये अबेलियन नहीं हो सकता। तो इन दोनों को तो आइसोमॉर्फिक हो ही नहीं सकते। अब A4 अल्टरनेटिंग ग्रुप है ऑर्डर 12 का। अब ध्यान समझो, आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है कि आइसोमॉर्फिक मतलब दोनों एक जैसे हैं बट दोनों का रिप्रेजेंटेशन अलग है। आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या है कि दोनों एक ही चीज है बट दोनों का रिप्रेजेंटेशन अलग है। मीन्स ये कहना चाहते हैं कि उसके पास अगर 6 ऑर्डर का एलिमेंट है तो दूसरे ग्रुप के पास भी 6 ऑर्डर का एलिमेंट होगा। अगर इसके पास 8 ऑर्डर का एलिमेंट है तो सेकेंड ग्रुप के पास 8 ऑर्डर का एलिमेंट होगा। यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो दोनों के पास सेम होगी बट दोनों का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से दिखाया गया। यानी एक ही चीज को दो अलग अलग तरीके से दिखाया जा रहा है बट दोनों एक्चुअल में दोनों सेम चीजें हैं। तो उसे हम कहते हैं कि दोनों आपस में कैसे आइसोमॉर्फिज्म, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से दिखाना, उसे हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। बट दोनों की प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस नहीं आता। अब मैं कह रहा हूं कि एक लैग्रेंजस थ्योरम होता है। तो लैग्रेंजस थ्योरम क्या कहता है कि अगर सपोज किसी ग्रुप की ऑर्डर n है और किसी सब ग्रुप उसके सब ग्रुप की ऑर्डर m है तो m हमेशा डिवाइड करता है n। बट अगर सपोज हमें प्रूव करना है कि लैग्रेंजस थ्योरम का कन्वर्स प्रूव नहीं होता तो हम A4 का ही तो एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि A4 की कार्डिनिटी होती है 24 और 12 और 6 12 को डिवाइड कर रहा है बट देयर इज नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। A6 के पास 6 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप नहीं होता बट 6 डिवाइड कर रहा है 12। तो इसका हम यूज करते हैं लैग्रेंजस थ्योरम के कन्वर्स को डिस्प्रूव करने के लिए कि मतलब उसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। तो A4 के पास एक बात तो क्लियर है कि इसके पास कोई भी 12 ऑर्डर का A4 के पास 6 ऑर्डर के ग्रुप नहीं है। बट यहाँ पे तो इसके पास 6 ऑर्डर के ग्रुप तो होंगे ना, क्योंकि मैं इसके पास एक एलिमेंट ले लेता हूँ जिसके पास 3 साइकिल होंगे, 1 2 3 ले लू या फिर 1 3 2 ले लू, और Z3 के पास एक एलिमेंट ले लेता हूं जैसे मान लो 2, यहाँ पे भी 2 बोल रहा हूँ 1, क्योंकि Z2 के पास कितने एलिमेंट होंगे, या तो ले लेंगे 0 और ये 1। अब मैं 1 की ऑर्डर की बात करूं तो 1 की ऑर्डर 2 है, यहाँ पे 1 2 3 की ऑर्डर है 3, तो 3 2 6 एलसीएम लेंगे तो इसका 6 हो जाएगा। यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे भी तो यानी कि 6। तो कोई भी 2 एलिमेंट ले सकता हूं मैं। तो Z2 से ले लेंगे 1, क्योंकि 1 की ऑर्डर कितनी होती है 2, और 1 2 3 ले लूंगे उसकी ऑर्डर, ये S3 के अंदर इसकी ऑर्डर कितनी 3, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। अब मैं कह रहा हूं अगर इसके पास 6 ऑर्डर का एलिमेंट है तो A4 के पास भी 6 ऑर्डर का एलिमेंट होना चाहिए, तभी तो ये आइसोमॉर्फिक होता, बट ऐसा नहीं हो रहा, देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसमें कंजुगेसी क्लासेस निकालना, ये काफी इजी होता है। अब S6 का नंबर ऑफ कंजुगेसी क्लासेस इन S6, मतलब ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टीशंस निकालने हैं, नंबर ऑफ P, यानी कि S6 के नंबर ऑफ पार्टीशन। अब नंबर ऑफ पार्टीशन कैसे हो जाएंगे, एक तो 1 साइकिल होगा, एक तो 2 साइकिल का, एक तो 3 साइकिल का, एक तो 4 साइकिल के, एक तो 5 साइकिल के, एक तो 6 साइकिल के। मतलब एक तो इस टाइप के मेंबर होंगे, एक तो इस टाइप के मेंबर होंगे, एक तो इस टाइप के मेंबर होंगे,
तो इस तरीके से 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, 6 ऑर्डर इस टाइप के एलिमेंट होंगे। अब हम पेयर भी तो बना सकते हैं, 2 ट्रांसपोजिशन, 2 के साथ 2 का ले लेंगे, 2 के साथ 3 ले लेंगे, 2 के साथ 4 ले लेंगे। ये कितने हो गए 6 और यहाँ पे ये 3। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2 हो गया ना, अब 3 से स्टार्ट करेंगे। अब 3 से कैसे लेना है, यहाँ पे इससे कम नहीं लेना है, क्योंकि 3 2 लूंगा तो ये तो ऑलरेडी हो चुका है, तो 3 के इक्वल से स्टार्ट करना है। अब 3 के बाद 3 से ज्यादा ही लेना है, तो 3 के बाद 4 तो नहीं आ सकता क्योंकि 7 हो जाएगा, तो ये स्टॉप हो गया। अब क्या करेंगे, जब 2 2 का पेयर हो जाएगा, अब 3 3 से ट्राई करते हैं, लेकिन हमेशा कितना 2 2 ही लेना है, 2 2। अब यहाँ पे भी 3 नहीं ले सकते, यहाँ पे क्या लेंगे 2, तो 2 2 तो 6 हो रहा है। तो सबका सम करने पे 6 भी, यार देखो 4 6 से कम है, ये भी 6 से कम है, ये भी 6 से कम है, ये भी 6 से कम है, तो कितने बन रहे हैं 6 7 8 9 10 11। तो इसके कंजुगेसी क्लासेस कितने हो जाएंगे 11। अब ये बनाते कैसे, तो पार्टीशन बना सकते हैं जैसे पहला, जैसे हम क्या कर सकते हैं 1 + 1 + 1 + 1 + 1 3 4 + 1 6। और इसको रूल ये होता है कि हर बार यहां पे जो भी नंबर लेंगे उसके बाद उससे कम या इक्वल लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पे अगर 4 ले लूं, तो 4 के बाद इससे कम लेना है 1 1 1, और क्या बना सकते हैं 4। अब 1 हो गया तो इसके बाद क्या लेंगे 2, तो ये कितना हो गया 6, ये भी कितना हो गया 6। तो ऐसे ही जब मतलब पहले जो नंबर होगा उसके बाद वाला उससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके से हम पार्टीशन बनाते हैं। तो ये ऐसे टोटल कितने पार्टीशन बनेंगे इसके 11। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 345 कि यहाँ पे 2 एलिमेंट दिया हुआ है, बी ए परम्यूटेशन सच दैट ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, तो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं और उसके बाद चेक करते हैं एक एक ऑप्शन को। क्वेश्चन नंबर 345 का सॉल्यूशन हमारे पास गिवन क्या है कि लेट सिग्मा इनवर्स ऑफ जे इज इक्वल लेस देन सिग्मा ऑफ जे। अब एक काम करते हैं, दोनों साइड से अगर मैं सिग्मा अप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा जे इज लेस देन सिग्मा स्क्वायर जे। तो इसका मतलब ये है कि जो सिग्मा स्क्वायर जे की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन जे हो जाएगी। तो देयरफॉर अगर मैं सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे जे के प्लेस पे अगर 5 ले लूं तो ये ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। अब सिंस ये जो भी एलिमेंट है ये एक परम्यूटेशन है, यानी कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, क्योंकि परम्यूटेशन ग्रुप का मतलब क्या होता है कि वो कोई ना कोई बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे, यानी कि 1 1 भी होगा। अब 1 1 है, अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो 5 का एलिमेंट है वो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, बट ग्रेटर देन 5 है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो ये ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि 4, अब ग्रेटर देन 4 या तो 4 हो गया तो 5, बट ये 1 1 है तो 5 पे तो जा नहीं सकता, तो ये 4 पे जाएगा। इसी तरीके से 3 3 पे, 2 2 पे, 1 1 पे। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया कि सिग्मा स्क्वायर जे इज इक्वल टू जे आता है। तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट हो जाएगा कि सिग्मा कंपोजिट सिग्मा जे इज इक्वल टू जे। अब दोनों साइड अगर मैं सिग्मा इनवर्स अप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ जे इज इक्वल टू सिग्मा इनवर्स ऑफ जे, यानी कि यहां से सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब थर्ड ऑप्शन ये कह रहे हैं कि द सेट वो सारे के सच दैट कि सिग्मा के जो फिक्स नहीं करेगा किसी भी एलिमेंट को वो इवन नंबर ऑफ एलिमेंट है, और वो सारे के जिसको सिग्मा फिक्स करेगी उसके पास वो कितना होंगे ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। मतलब हमें यहाँ पे वो सारे एलिमेंट निकालने हैं जिसको सिग्मा फिक्स करती है, और यहाँ पे वो सारे एलिमेंट निकालने हैं जो फिक्स करती है, और यहाँ पे वो सारे एलिमेंट जिसको सिग्मा फिक्स नहीं करती, ये सब निकालना है। अब ध्यान से सुनना, ये मेरे पास जो एलिमेंट है इसके पास कितने एलिमेंट है 5 एलिमेंट है। तो सिग्मा हो क्या कह सकता है, समझ में आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे निकालना है क्या है, सिग्मा की वैल्यू निकालनी है कि सिग्मा हो क्या सकता है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो सिग्मा स्क्वायर
जे इज इक्वल टू जे। तो इसका मतलब ये हो गया कि सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी का मतलब ये हो गया कि जो ऑर्डर ऑफ सिग्मा है वो कितनी होगी 2, या फिर ये कह सकते हैं सेल्फ इनवर्स। यहां पे ऑर्डर नहीं कह सकते, सेल्फ इनवर्स कह सकते। वो सारे एलिमेंट जो कि सेल्फ इनवर्स होंगे। अब एक तो ऑर्डर 2 ऐसा हो सकता है जो कि सेल्फ इनवर्स हो, या तो फिर आइडेंटिटी। मतलब इसके पास कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं S5 के अंदर, वो सारे एलिमेंट जिनका ऑर्डर 2 हो या फिर वो आइडेंटिटी हो। मतलब एक तो मैं इस तरीके का साइकिल ले सकता हूं क्योंकि इसका ऑर्डर 2 होगी, या तो फिर इस टाइप की भी तो एलिमेंट ले सकता हूं क्योंकि यहां पे भी इसका ऑर्डर, ये भी सेल्फ इनवर्स है, ये भी 2 ऑर्डर है, इसके सेल्फ इनवर्स है, इसका भी ऑर्डर 2 है, मतलब ये भी एक सेल्फ इनवर्स है, यानी कि वो आइडेंटिटी देगा। अब तीनों ही केस में अब ये कह रहा है कि वो सारे सिग्मा जो कि आइडेंटिटी को फिक्स नहीं करते। अब मैं कह रहा हूं आइडेंटिटी तो हर एक एलिमेंट को फिक्स करता है, मतलब नहीं फिक्स करता है ऐसे कितने एलिमेंट होंगे एम्प्टी, और फिक्स करेंगे ऐसे कितने एलिमेंट होंगे 5, क्योंकि इसके पास कितने एलिमेंट है 5। तो ये ऑड आ रहा है, मतलब इस केस के लिए वैलिड है। अब 1-2 की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि अगर मैं सिग्मा को 1-2 बिलोंग करूं, अब ये कितने को फिक्स कर रहा है, 3 एलिमेंट को फिक्स कर रहा है। तो मतलब जिसको फिक्स कर रहा है वो ऑड नंबर आ रहा है, और जिसको नहीं फिक्स कर रहा है वो इवन नंबर है, क्योंकि देखो ये 2 को ही फिक्स कर रहा है, बाकी 3, 4, 5 को फिक्स ही नहीं कर रहा है। अब ये किसको नहीं कर रहा है, 1, 2 और 3, 4 को फिक्स नहीं कर रहा है, सिर्फ एक एलिमेंट को फिक्स कर रहा है। तो जिसको फिक्स कर रहा है वो ऑड नंबर है, जिसको नहीं फिक्स कर रहा है वो इवन नंबर है। तो देयरफॉर सी डी ऑप्शंस भी करेक्ट है, यानी कि इसके ए बी सी डी सारे के सारे ऑप्शंस क्या है, करेक्ट है। 346 इसका फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर नहीं बताया तो ध्यान रखना। पहले एक क्वेश्चन समझते क्या है कि ए एन डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ दोज परम्यूटेशन सच दैट कि सिग्मा इज द प्रोडक्ट ऑफ एग्जैक्टली 2 डिसजॉइंट साइकिल्स, यानी कि ए एन ऐसे कितने परम्यूटेशन है कि जो कि डिसजॉइंट साइकिल्स होंगे और उसके पास एग्जैक्ट 2 डिसजॉइंट साइकिल्स होंगे। A5 बोल रहा है, एक बार A5 दे रहा है और एक बार A4 दे रहा है, यानी कि दोनों कंडीशंस को साथ में, एक बार S5 ले लेते हैं और एक बार S4 ले लेते हैं। S5 के पास अगर मुझे डिस्टिंक्ट साइकिल बनाना है तो मैं एक तो ये 1-4 ले सकता हूं या तो फिर 2-3 ले सकता हूं। ऐसे यहां पे या तो 2-2 ले सकता हूं या फिर 1-3 ले सकता हूं। अब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के फॉर्मूले क्या होते हैं। अब यहाँ पे 1 साइकिल के 1 है, 4 साइकिल के 4 है, तो यानी कि अगर मैं इसका फॉर्मूला लूं तो ये कितने S5 है, मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 साइकिल के 1 है, 1 साइकिल के 1 है और 1 का फैक्टोरियल। तो देयरफॉर ये 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 120, और डिवाइड करेंगे 4 से तो 1 कितना हो जाएगा 30। अब 2-3 निकालना है, तो 2-3 मतलब 5 फैक्टोरियल 2 1 3 1, तो यानी कि 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 120, और उसको 6 से डिवाइड करेंगे, 120 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 20, मतलब ये कितना हो जाएगा 50। तो A5 की वैल्यू कितनी आ रही है 50। अब ऐसे ही S4 के लिए निकालना है, 2 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 साइकिल के कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 का पावर और जो भी ये पावर में आ रहा है उसका फैक्टोरियल भी लेना है। तो ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 24, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, यानी कि आंसर आ जाएगा 3। अब ऐसे 3 1 लेना है, तो यहाँ पे ये 4 फैक्टोरियल, 3 की 1 साइकिल, 1 की 1 साइकिल और इसका फैक्टोरियल मतलब 1 ही आएगा। तो ये 4 फैक्टोरियल 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8, और 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11, यानी कि हमारे पास ए और डी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी बी और सी ऑप्शन रॉन्ग होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 347। अब क्वेश्चन नंबर 347 क्या कह रहा है कि कंसिडर करना है एक सिमेट्रिक ग्रुप S20। अब सारे क्वेश्चन सिमिलरली है, S20 कंसिडर करना है, उसका सब ग्रुप A20 है जिसके अंदर कंसिस्ट करते हैं सारे इवन परम्यूटेशन, और H एक 7 सिलो सब ग्रुप है A20 का, पिक आउट करना है करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा एक बात बताओ, मैं समझा देता हूं क्वेश्चन क्या है कि लेट
सिमेट्रिक ग्रुप S20। अब ये S20 है, अच्छा इसके पास कितने नॉर्मल सब ग्रुप होंगे? वी नो दैट कि S20 के पास अगर वो S4 को छोड़ दिया जाए तो इसके पास नॉर्मल सब ग्रुप एक तो आइडेंटिटी होगा, एक तो A20 होगी, या तो फिर खुद S20 होगा। अब A20 सिंपल होता है तो इसके पास दो ही नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, या तो आइडेंटिटी या तो A20। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये कह रहा है कि HB और 7 सिलो सब ग्रुप ऑफ A20। मैं कह रहा हूं A20 का ऑर्डर कितना होगा? 20 फैक्टोरियल बाय 2, यानी कि 20 इंटू 19 फैक्टोरियल, अब यानी कि 10 इंटू 90 फैक्टोरियल। अब मुझे 7 सिलो सब ग्रुप चाहिए, मतलब 7 की पावर चाहिए। PSSG मतलब P का पावर होना चाहिए। तो अब मैं कह रहा हूं यहां पे 7 के कितने पावर होंगे? एक तो इसमें 7 फैक्टोरियल आएगा, एक तो 14 फैक्टोरियल। तो एक तो 7 फैक्टोरियल से 7 आएगी और एक तो 14 से एक 7 आएगा। 21 तो इसमें है ही नहीं, यानी कि यहाँ पे 7 स्क्वायर होंगे और बाकी सारे क्यू। अब ये क्यू के 7 के साथ और कोई नंबर तो है नहीं, तो इसका मतलब 7 और क्यू के बीच का जो जीसीडी हो जाएगा वो 1। तो देयरफॉर हमारे पास जो 7 SSG होगी उस ग्रुप की ऑर्डर कितनी होगी? 49, यानी कि जितने भी 7 SSG होंगे वो सारे 7 SSG का जो सब ग्रुप होगा उसकी कार्डिनिटी कितनी होगी? 49, यानी कि H क्या है? एक 7 सिलो सब ग्रुप है A20 का, जिसकी कार्डिनिटी कितनी होगी? 49। कह रहा है H मस्ट बी साइक्लिक। अब साइक्लिक है तो इसका मतलब ये जो ग्रुप है इसके पास एक ऐसी एलिमेंट होगी जो इसको जनरेट करेगी, यानी कि द ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, तो देखो 49 होगी। बट अगर हम A20 देखें तो A20 के पास तो कोई भी ऑर्डर होगा ही नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जिसकी ऑर्डर क्या होगी? 49। देयरफॉर ये तो रॉन्ग हो गया। H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ A20। अब ये कह रहा है कि जो H है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा A20 का। अब नॉर्मल सब ग्रुप क्या कहता है कि मतलब वो यूनिक होना चाहिए। अब मैं कह रहा हूं कि H A20 के अंदर नॉर्मल सब ग्रुप कब होगा? जब वो यूनिक होगा, यूनिक एसएसजी होगी। बट A20 के पास तो दो ही नॉर्मल सब ग्रुप है, एक तो E और एक A20, बट ये तो नॉन ट्रिवियल है और नॉन ट्रिवियल A20 के पास होता ही नहीं, क्योंकि AN इज अ सिंपल when n is greater than 3 and not is equal to 4। so therefore ऑप्शन सी तो डायरेक्ट सिंपल से हमारा प्रूव हो गया। अब लास्ट में एनी 7 सिलो सब ग्रुप ऑफ S20 इज अ सबसेट ऑफ A20। अब यहां पे एक चीज याद रखना है, मान लो कोई भी SN एक ग्रुप है और अगर मैं इसका एक सब ग्रुप ले रहा हूं H, तो इसके पास दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ये इवन परम्यूटेशन होगा या तो फिर इसके पास एग्जैक्टली हाफ एलिमेंट आर इवन, मतलब या तो इवन परम्यूटेशन होगा या तो इसके पास एग्जैक्ट इसके जो हाफ एलिमेंट है वो इवन होंगे। ठीक है, अब ध्यान सुनना, 7 सिलो सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो कितना है? 49। तो अब इसके पास एग्जैक्ट एलिमेंट तो इवन हो नहीं सकते, क्योंकि इसको मैं हाफ हाफ में डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसके मतलब ये जो ग्रुप है वो इवन परम्यूटेशन है। अब इवन परम्यूटेशन है तो देयरफॉर किसके अंदर कंटेन करेगा? A20 का सबसेट होगा, तो देयरफॉर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस में यूज होता है कि एवरी सब ग्रुप इज इवन परम्यूटेशन और एग्जैक्टली हाफ ऑफ द एलिमेंट आर इवन। तो इस थ्योरम का यूज करके हम काफी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 348। यहां पे ये कह रहा है कि SN डिनोट द परम्यूटेशन ग्रुप ऑफ n सिंबल एंड EN बी द सब ग्रुप ऑफ इवन परम्यूटेशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मीन्स हमारे पास ये SN दिया है, ये A1 गिवन है और यहां पे क्वेश्चन पूछे सिर्फ इतना ही बोला है कि ये SN एक परम्यूटेशन ग्रुप है, AN उसका ये अल्टरनेटिंग ग्रुप है। देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट ग्रुप विच इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ SN। अच्छा, एक कैलियर थ्योरम का यहां पे यूज करेंगे हम। अब ये कैलियर थ्योरम स्टेट करता है कि एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू
सम सब ग्रुप ऑफ Sn, यानी कि मैं अगर कोई भी ग्रुप ले लो जिस ग्रुप के ऑर्डर n है, तो ये आइसोमॉर्फिक होगा Hn, वेयर Hn इज अ सब ग्रुप ऑफ Sn, यानी कि G हमेशा आइसोमॉर्फिक होगी सम सब ग्रुप ऑफ Sn अगर एक ग्रुप फाइनाइट है। बट ये कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट ग्रुप विच इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ Sn, तो ये रॉन्ग। एवरी फाइनाइट ग्रुप इज अ सब ग्रुप ऑफ An फॉर सम n इज ग्रेटर देन 1, तो ये जितने भी फाइनाइट ग्रुप होते हैं वो हमेशा सब ग्रुप होते हैं An को फॉर सम n इज ग्रेटर देन। तो यही कैलियर थ्योरम का यूज करके हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जितने भी फाइनाइट ग्रुप होंगे वो An के सब ग्रुप होंगे। थर्ड कह रहा है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप इज अ कोएफिशिएंट ऑफ An फॉर सम n इज ग्रेटर देन। तो ये एग्जांपल लेके हम एलिमिनेट कर रहे हैं। ये क्या कह रहा है कि जितने भी फाइनाइट ग्रुप होंगे वो An के कोएफिशिएंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होंगे, बट ऐसा नहीं होता। मैं An ले लूं और यहां पे कोई भी सब ग्रुप ले लूं H1, तो ये हमेशा नॉन अबेलियन ही होगा, तो ये कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। किसी भी सपोज Z2 ले लेता हूं, Z2 ले लूं और यहां पे An है, तो अब ऐसा कोई भी कोएफिशिएंट ग्रुप होगा ही नहीं An के पास जो कि किसके आइसोमॉर्फिक हो जाए, Z2 के आइसोमॉर्फिक। तो ये ऑप्शन रॉन्ग। डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि नो फाइनाइट अबेलियन ग्रुप इज अ कोएफिशिएंट ऑफ Sn, कि कोई भी फाइनाइट अबेलियन ग्रुप इज अ कोएफिशिएंट ऑफ Sn। ये कह रहा है कि नो फाइनाइट अबेलियन ग्रुप इज अ कोएफिशिएंट ऑफ Sn, मीन्स ये कह रहा है कि कोई भी ऐसा फाइनाइट अबेलियन ग्रुप नहीं होगा जो कि Sn का कोएफिशिएंट होगा, बट ऐसा नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल Z2 एक साइक्लिक ग्रुप है, तो देयरफॉर ये अबेलियन भी होगा। एंड वी नो दैट कि 2 ऑर्डर की एक ही सब ग्रुप होती है और वो होता है Z2। और हमें और एक रिजल्ट पता है कि Sn अपॉन An ये आइसोमॉर्फिक होता है Z2, क्योंकि इसकी ऑर्डर कितनी होगी हमेशा n और इसकी ऑर्डर होती है n फैक्टोरियल बाय 2, तो देयरफॉर ये कैंसिल होके ऊपर आ जाएगा, तो देयरफॉर ये हमेशा सब ग्रुप फॉर्म करती है और ये कैसा हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक टू Z2। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अबेलियन ग्रुप विच इज आइसोमॉर्फिक टू द कोएफिशिएंट ऑफ Sn, तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग, तो ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 349 कि द ग्रुप ऑफ S3 ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 1 2 3 एक्ट ऑन द 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फाइनाइट ट्री। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन है ये फील्ड का क्वेश्चन है, तो ये हम लोग बाद में करेंगे कि द ग्रुप S3 ऑफ द परम्यूटेशन। यहाँ पे कुछ ऑटोमॉर्फिज्म यूज होगा जब हम गैलोइस थ्योरम पढ़ते हैं, तो गैलवा थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हम ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ते हैं, जो मैंने एक बार बताया भी था कि ऑटोमॉर्फिज्म जब हम गैलवा ग्रुप पढ़ते हैं तो उसमें डेफिनेशन यूज करते हैं कि अगर मान लो कोई भी एक फील्ड वो किसी मतलब अगर सपोज F इज अ एक्सटेंशन ओवर K, तो देन हम लोग एक ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन करते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म मैप, जो क्या करता है हर एक एलिमेंट को फिक्स करता है उसके फील्ड के। तो ऐसे जितने भी ग्रुप बनते हैं उसे हम कहते हैं गैलवा ग्रुप, कि द नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म विच फिक्सेस देयर एवरी एलिमेंट ऑफ फील्ड। तो ये हम बाद में देखेंगे जब हम गैलवा थ्योरी की एग्जांपल देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 350 ये काफी सिंपल है कि S7 के पास इसमें से कौन से ऑप्शन ट्रू होंगे। ठीक है, कह रहा है कि देयर आर नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 इन 7, मतलब S7 के पास 6 ऑर्डर के कोई एलिमेंट नहीं होंगे, 7 ऑर्डर के कोई एलिमेंट नहीं होंगे, 8 ऑर्डर के कोई एलिमेंट नहीं होंगे, 10 ऑर्डर के कोई एलिमेंट नहीं होंगे। 6 7 8 10। तो अब ध्यान से अगर समझे तो S7 के एलिमेंट कैसे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 2 2 2 3 2 4 2 5। फिर उसके बाद 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 3 3 4। फिर उसके बाद 4 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 4 3 लिखना, 4 4 लिखना होगा, बट 4 4 तो 8 हो जाएगा, तो लिखेंगे नहीं। तो अब यहाँ पे 2 2 2, फिर इसके बाद 2 2 3।
तो ये इसके पार्टीशन हो गए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये इसके टोटल पार्टीशन हो गए। अब इसकी ऑर्डर, अब ये चेक करना है कि क्या इसके पास 6, अपने क्या चाहिए 6 7 8 और 10, क्या 6 ऑर्डर का इसके पास एलिमेंट है? हाँ, एक तो ये एलिमेंट हो जाएगा 6 ऑर्डर का, ये भी एलिमेंट हो जाएगा 6 ऑर्डर का, तो मतलब ये तो है। क्या 7 ऑर्डर का एलिमेंट है इसके पास? तो 7 ऑर्डर के एलिमेंट भी है इसके पास। क्या इसके पास 8 ऑर्डर का एलिमेंट है? तो देखो ये तो 1 से लेकर 7 है, इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, इसका ऑर्डर 6 हो जाएगा, इसका ऑर्डर 4 हो जाएगा, इसका ऑर्डर 10 हो जाएगा, मतलब 10 भी है, इसका ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 12, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 6। बट यहाँ पे 8 ऑर्डर का एलिमेंट तो इसके पास है ही नहीं, तो देयरफॉर ये कह रहा है कि देयर आर नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 इन S7, तो रॉन्ग। 6 ऑर्डर के एलिमेंट है, 7 ऑर्डर के एलिमेंट भी है, 8 ऑर्डर के एलिमेंट नहीं, मतलब ये राइट हो जाएगा, बाकी डी ऑप्शन रॉन्ग। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन of day number 35, and these are the 10 question, 10 important question related to permutation group, यानी कि permutation group से रिलेटेड 10 एग्जाम्पल, जिसमें से ये एक क्वेश्चन हमारे फाइनाइट जो हम गैलोआ थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां से लेंगे। तो बाकी की जो 9 क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चन CSI या नेट के हैं जो कि परम्यूटेशन से रिलेटेड है। तो आज का जो टॉपिक था वो परम्यूटेशन से रिलेटेड था। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, आज के 10 क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आई होगी। अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और एक वीडियो में आपको सेपरेट बना दूंगा अगर आपकी डिमांड होगी परम्यूटेशन से, मतलब परम्यूटेशन के जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि परम्यूटेशन से हर साल क्वेश्चन बताए जाते हैं। तो यहाँ पे तो हमने क्वेश्चंस कर लिया, तो एक सेपरेट टॉपिक्स में अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आप परम्यूटेशन के ग्रुप, परम्यूटेशन का एक सेपरेट वीडियो चाहते हो, तो मैं वहां पे परम्यूटेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारे मैं आपको लेक्चर्स में डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, तो फिर आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।